नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों का वर्गीकरण। कल हमने हिंदी वर्णमाला के जो 52 वर्ण होते हैं उनके बारे में जाना था। आज हम स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, स्वर की अगर बात करें तो स्वर क्या होते हैं? वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय यानी जिनको उच्चरित करते समय, जिनको मुख से बोलते समय वायु बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकल जाती है। यानी जब वायु, जो हमारे अंदर की वायु बाहर आती है किसी शब्द का उच्चारण करने के लिए, तो उसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं आती, कोई बाधा नहीं आती। अर्थात मुंह के भीतर कोई भी अंग उसको स्पर्श नहीं करता। जैसे कंठ है, जीभ है, होंठ है, यानी उसमें क्या है, कोई भी अंग कार्य नहीं करता, बल्कि बिना किसी रुकावट के वो वायु बाहर निकल जाती है। अर्थात जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात वो पूर्णतः स्वतंत्र हैं, किसी भी अंग की उसमें आवश्यकता नहीं है। भीतर से जो वायु आती है वो वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है, जिससे कि स्वरों का उच्चारण होता है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, ये मैं कल भी आपको बता चुकी हूँ। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि हिंदी में जो मूल स्वर हैं वो केवल 4 हैं। बाकी जो स्वर वो इन्हीं के मेल से बनते हैं। जैसे जो मूल स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री, ये 4 ही मूल स्वर हैं। बाकी स्वर इन्हीं के मेल से बनते हैं। अब अगर स्वरों के वर्गीकरण की हम बात करें तो इन 11 स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर, यानी वो जहाँ से उत्पन्न होते हैं उसके आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। ये 2 भागों में बांटकर हम कर सकते हैं। एक होते हैं मूल स्वर और दूसरा इसमें कौन सा होता है? दूसरा होता है संधि स्वर। ये 2 भागों में बांटकर कर सकते हैं। उसके बाद है जाति के आधार पर। जाति के आधार पर भी स्वरों के 2 भेद किए जाते हैं। एक तो सजातीय वर्ण और दूसरा क्या है? विजातीय। ये भी 2 भागों में बांट सकते हैं हम। पहला क्या है? सजातीय और दूसरा क्या है? विजातीय। फिर है जीवा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर, यानी हमारे मुंह में जो जीभ होती है, इस जीभ के किस किस अंग से कौन सा स्वर उच्चरित किया जाता है, इसको ध्यान में रखकर भी हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। ये हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें से पहला कौन सा है? पहला यहाँ पर है अग्र, यानी आगे के भाग से बोले जाने वाला, आगे के भाग से बोला जाता है वो अग्र, मध्य के भाग से बोला जाता है वो मध्य स्वर, और पिछले भाग से जो बोला जाता है वो पश्च स्वर। तो यानी अग्र, दूसरा क्या होगा इसमें? मध्य स्वर, और तीसरा होगा इसमें पश्च स्वर, यानी इसके भी 3 भाग किए जा सकते हैं। उसके बाद है ओष्ठा आकृति के आधार पर, यानी हमारे जो होठ हैं, इन होठों की अलग अलग आकृति बनती है जब हम बोलते हैं, या मुख कह सकते हैं, होठ कह सकते हैं। इनकी जो आकृति बनती है उसके आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया जा सकता है। यहाँ पर हम इसको अगर साधारण तौर पर कहें तो गोलाकार और अवृत्ताकार भी कह सकते हैं। जैसे इसको 2 भागों में हम बांटते हैं। यहाँ पर वृत्ताकार का मतलब क्या होता है? होंठ गोल आकार में हो जाते हैं। और दूसरा इसमें क्या है? अवृत्ताकार यानी होंठ अवृत हो जाते हैं, यानी होठों की जो आकृति है वो थोड़ी पसरी हुई होती है, और इसमें जो होठ है वो गोल हो जाते हैं जब हम बोलते हैं। उसके बाद है उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी जहाँ जो हमारे मुख में अलग अलग उच्चारण स्थान है उसके आधार पर भी हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। ये कौन से हैं? ये कितने हैं? ये 6 प्रकार होते हैं, यानी 6 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। जिसमें से पहला कौन सा है? वो है कंठ्य स्वर। कंठ्य यानी जो कंठ से बोले जाते हैं। दूसरा कौन सा है? तालव्य स्वर जो तालु से बोले जाते हैं। उसके बाद है मूर्धा यानी मूर्धन्य स्वर। ये वो स्वर हैं जो मूर्धा से बोले जाते हैं।
इसके पश्चात आ जाते हैं ओष्ठ्य, ओष्ठ्य स्वर जो होठों से बोले जाते हैं। उसके बाद कंठ तालव्य, कंठ तालव्य ये कौन से हैं, जो गले और तालु के मेल से बनते हैं। और कंठ ओष्ठ्य, कंठों और होठों के मेल से जो बनते हैं वो स्वर। तो ये स्वर कौन से हो गए, ये 6 प्रकार के उच्चारण स्थान के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके बाद है मुख के खुलने के आधार पर, यानी मुंह जैसे खुलता है उसके आधार पर इसको भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से पहला कौन सा है, संवृत्त। संवृत्त क्या होता है, जिसके उच्चारण में मुख ना के बराबर खुलता है, वो कौन से होते हैं, संवृत्त स्वर। दूसरा होता है विवृत, विवृत स्वर। विवृत स्वर कौन से होते हैं, जिसमें मुख पूरा खुल जाता है, वो कौन से होते हैं, विवृत स्वर। उसके बाद है इसी को दोनों उसमें परिवर्तित कर दिया, यानी अर्ध संवृत, अर्ध संवृत और अर्ध विवृत और अर्ध विवृत। तो ये जो स्वर है इसमें अर्ध संवृत क्या है, जिसमें मुख आधे से कम खुला हो, और अर्ध विवृत क्या है, जहाँ पर आधे से ज़्यादा खुला हो। तो इसको मुख के खुलने के आधार पर भी हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। उसके बाद है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, यानी जब हम किसी स्वर को बोलते हैं, किसी भी स्वर के उच्चारण में अलग अलग समय उसकी मात्राओं के आधार पर लगता है। जैसे कोई स्वर बहुत छोटे में बोला जाता है, किसी स्वर को लंबा बोलना पड़ता है, तो उसके आधार पर हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो लघु स्वर या इसे ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, और दूसरा इसमें होता है दीर्घ या गुरु स्वर भी इसको कहते हैं। इसको मात्रा के आधार पर एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं और इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो ये स्वरों के बारे में, स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, मुख्य तौर पर ये 7 प्रकार का वर्गीकरण है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। इसके बारे में मैंने मोटे तौर पर आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। आप ये बिल्कुल चिंता ना करें कि ये समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने जो इसके भेद हैं वो यहाँ पर साथ साथ लिखे हैं ताकि आपको ये थोड़ा ध्यान रहे। लेकिन इसके भी प्रत्येक भेद को मैं अलग से वीडियो में आपको करवाऊंगी, जो कि हम कल करेंगे। जैसे जो उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर कौन से होते हैं, उसी प्रकार जाति के आधार पर कौन से स्वर होते हैं, जीवा में प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर जो 3 स्वर होते हैं उसमें किस किस को शामिल करेंगे, यानी सभी जो 7 वर्ग है इनको मैं विस्तार से आपको ज़रूर करवाऊंगी। लेकिन आप सबसे पहले ये जान ले कि 7 प्रकार से हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, और वो 7 वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है, आज आपको इतना ही करना है। जब आप ये वर्गीकरण अच्छे से समझ जाओगे तो फिर कौन से वर्गीकरण में कौन से स्वरों को शामिल किया जाता है ये समझना आपके लिए और ज़्यादा सरल हो जाएगा। तो इसके जो वर्गीकरण के आगे भेद हैं अलग अलग, उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं, जाति के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं, वो विस्तार से हम करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।